कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया कि आईएमएफ पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम दे रहा है और ऐसे ऐसे शराइत रख रहा है जो हमारी सोच से भी आगे हैं, लेकिन मजबूरन पाकिस्तान को ये शराइत माननी पड़ेंगी। कि आईएमएफ एज ए स्पीक आईएमएफ का डेलीगेशन इस्लामाबाद में बैठा है और वो यकीनन फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी टीम को बहुत टफ टाइम दे रहा है और हमारी जो आईएमएफ के साथ जो शराइत हमने अपने पूरी करनी है वो इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन, लेकिन मजबूरी उसको करना है। और पाकिस्तान ने मान भी ली, जैसे कि तेल, बिजली, गैस की कीमतें बढ़ा दी, नए नए टैक्सेस लगा दिए और रुपए पे से अपना कंट्रोल हटा दिया। लेकिन आईएमएफ का प्रोग्राम है कि शुरू होने का नाम ही नहीं ले रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान के दिवालिये होने का खतरा हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान में महंगाई, डॉलर अपना तारीखी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ आईएमएफ की डिमांड्स बढ़ती ही चली जा रही हैं और इन बढ़ती हुई डिमांड और आईएमएफ के सख्त रवैये की वजह से पाकिस्तान के यहाँ से काफ़ी बरहमी का इज़हार किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के ऑफिशियल्स की तरफ से आईएमएफ पर अंधाधुंध इल्ज़ाम लगाए गए, जिसमें से एक ये है कि आईएमएफ बज़ाहिर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसे पाकिस्तान की गरीब आवाम की परवाह है, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर रहा है जिससे पाकिस्तान की गरीब आवाम कुचल के रख दी जाएगी और कुचली जा रही है। इसके अलावा कुछ ऑफिशियल्स की तरफ से तो ये भी कह दिया गया है कि पाकिस्तान के आज के हालात साल 1988 जैसे। उस वक्त भी आईएमएफ की तरफ से लगातार डिमांड्स पे डिमांड्स रखी जा रही थी ताकि पाकिस्तान पर प्रेशर बनाकर उसे न्यूक्लियर पावर बनने से रोका जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। तो शायद पहले जो वेस्ट ना कर सका अब वो आईएमएफ के जरिए करने की कोशिश कर रहा है, मतलब पाकिस्तान की एटमी ताकत को खत्म करना। तो चलें आज की इस वीडियो में जानते हैं आईएमएफ की तरफ से रखी गई डिमांड्स के बारे में, पाकिस्तान की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात के बारे में कि क्या इसमें वजन है, इस पर आईएमएफ का क्या रिस्पॉन्स है और लास्टली पाकिस्तान के हालात का जिम्मेदार कौन है। लेकिन इन सब पर बात करने से पहले मेरा नाम फैज़ान रज़ा उमर फ़ानी है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलें शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से, आईएमएफ की तरफ से क्या डिमांड्स रखी गई हैं। तो देखें आईएमएफ की तरफ से 4 नई डिमांड्स रखी गई हैं, जिसमें से नंबर 1 है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना, जो कि हमने देखा 2 मार्च 2023 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 3% बढ़ाया गया, जिसके बाद पाकिस्तान का पॉलिसी रेट एशिया का हाईएस्ट रेट बन चुका है 20%। तो भाई पाकिस्तान ने पहली डिमांड मान ली है। नंबर 2, बिजली के 1 यूनिट पर लगाए गए 3 रुपये 23 पैसे इजाफी टैक्स को हमेशा के लिए नाफिज कर देना। यहाँ पर भी पाकिस्तान ने अपने घुटने टेक दिए और इस पर भी अमल कर लिया गया है। नंबर 3, डॉलर के इंटर बैंक रेट को ब्लैक मार्केट के रेट के बराबर कर देना। मतलब कि कुछ दिनों पहले हमने देखा ना 2 मार्च 2023 को कि डॉलर ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, इंटर बैंक रेट करीब 285 रुपये को पहुँच गया था और ब्लैक मार्केट रेट करीब 310 रुपये। तो आईएमएफ का ये मुतालबा है कि ये जो करीब 15 रुपये का डिफरेंस है ना, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि जो हमारा इंटर बैंक रेट है वो ब्लैक मार्केट रेट के बराबर होना चाहिए। अब ये बड़ी परेशान कुन बात है, क्योंकि अगर कुछ लोग जानबूझकर महंगे दामों में डॉलर्स खरीदेंगे प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए, तो मजबूरन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी अपने रेट बढ़ाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से एक तरफ तो महंगाई बढ़ेगी और दूसरी तरफ माशी बहरान भी बढ़ेगा। हाँ, ये जो कुछ लोगों के बड़े मज़े हैं ना कि इंटर बैंक रेट पे डॉलर खरीदना और ब्लैक मार्केट में उसे बेचना, इनकी रोज़ी पर लात लगेगी और लगनी भी चाहिए। तो कुछ अरसे बाद तो शायद पाकिस्तान को इस स्टेप का काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में जहाँ डॉलर वैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और रुपये दे मार 4.5 गिर रहा है, पाकिस्तान के लिए मसले और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। बहरहाल चौथी और आखिरी डिमांड, और ये सबसे बेतुकी डिमांड है, क्योंकि इस डिमांड में आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को ये कहा गया है कि वो अपने दोस्त ममालिक से ये रिटन गारंटी लेकर दें कि वो पाकिस्तान को कर्जा देंगे, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन शॉर्ट, अगर पाकिस्तान को जिम्मेदारियां पूरी करने में कुछ भी मसला होगा, डॉलर की शॉर्टेज होगी, तो वो उस शॉर्टेज को पूरा करेंगे। अब मसला ये है कि एक तरफ आईएमएफ, जिसे लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है, यानी जब कोई कर्जा ना दे तब आईएमएफ कर्जा दे, उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो तब कर्जा देगा जब कोई गारंटी लेगा। और दूसरी तरफ अगर दोस्त ममालिक की तरफ आए तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम तब कर्जा देंगे जब आईएमएफ आपकी गारंटी लेगा, आईएमएफ आपको कर्जा देगा। सिर्फ चाइना ही इकलौता पाकिस्तान का एक ऐसा दोस्त कंट्री है
जिसकी तरफ से पाकिस्तान को फंड्स इशू किए गए। अब सऊदीया और यूएई जिनकी तरफ से पहले पाकिस्तान को यह भरोसा दिलाया गया था कि वो पाकिस्तान को कर्जा देंगे, अब इनकी तरफ से ये बर्ताव क्यों किया जा रहा है, इस पर बात करने से पहले जानते हैं अपने वीडियो के दूसरे सवाल के जवाब को कि क्या पाकिस्तान की तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं आईएमएफ पर कि आईएमएफ की वजह से पाकिस्तान में महंगाई हो रही है, आईएमएफ के जरिए पाकिस्तान की एटमी कुव्वत छीनने की कोशिश की जा रही है, क्या इसमें वजन है? तो अगर हम पहले वाले इल्ज़ाम पर बात करें तो आईएमएफ की तरफ से इसका साफ साफ जवाब आया है पाकिस्तान को कि हमारा मकसद है पाकिस्तान की गरीब आवाम को प्रोटेक्ट करना और पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को ये सबक सिखाना कि वो अमीरों से टैक्स ले और उसे गरीबों पे खर्च करे। इसके अलावा सब्सिडीज़ की मद में भी इतना पैसा जो पाकिस्तान अमीर को और अमीर बनाने में ज़ाया करता है उसे भी गरीब के काम आने वाली चीज़ों में खर्च करे। I want to stress that we are emphasizing two things. Number one, tax revenues. Those who can, those that are making good money, public sector, private sector, they need to contribute to the economy. And secondly, to have a fairer distribution of the pressures by moving subsidies only towards the people who really need it. It shouldn't be that the wealthy benefit from subsidies. We want the poor people of Pakistan to be protected. हाँ, ये बात भी ठीक है कि कुछ हद तक आईएमएफ की तरफ से जो डिमांड्स रखी गई हैं जैसे कि बिजली, तेल, गैस की कीमतें बढ़ाना, डॉलर को अंधाधुंध ऊपर जाने देना, इन डिमांड्स की वजह से पाकिस्तान में महंगाई हो रही है। लेकिन अगर हम देखें तो पाकिस्तान के पास कोई और चॉइस नहीं है। पाकिस्तान कब तक महंगा तेल, महंगी बिजली, महंगा गैस खरीद कर पाकिस्तान की आवाम को सस्ते में बेचेगा? कब तक अपने रिजर्व्स का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियली रुपए की वैल्यू ऊपर रखेगा? पाकिस्तान के पास इंडिया और चाइना की तरह इतने ज़्यादा रिजर्व्स नहीं हैं, बल्कि गिनती के कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान के हालात तो काफ़ी कमज़ोर हैं क्योंकि शुरू से ही हमारा ये माइंडसेट रहा है कि अगर हमारे पे कुछ भी मसला होगा, अगर हमें कभी भी डॉलर्स की ज़रूरत होगी तो बजाय इसके कि हम अपने पे खुद काम करेंगे, अपनी हरकतों को सुधारेंगे, अपने खर्चे कम करेंगे और ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे जिससे हमारी डिपेंडेंसी आईएमएफ और दोस्त ममालिक पर कम से कम हो, ऐसा नहीं किया गया। बल्कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान हर थोड़े अरसे बाद कभी आईएमएफ का, कभी चाइना का, कभी यूएई का, कभी सऊदीया का, तो कभी कतर का दरवाज़ा खटखटा रहा होता है। और यही वजह है कि इस दफ़ा हमारे दोस्त ममालिक इतनी आसानी से कर्जा नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि जब हमें कर्जा चाहिए होता है ना तो हम बड़े नेक बच्चे बन जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन कर्जा लेते ही हम दोबारा वो करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से हमें कर्जा लेने की ज़रूरत पेश आई थी। और यही कर्जे ले लेकर तो आज हम यहाँ पहुँच गए हैं कि पाकिस्तान की कमाई का करीब आधा हिस्सा कर्ज़ों की अदायगी या उस पर शरह सूद अदा करने में चले जाता है। बाकी जो आधा बचता है उसका बड़ा हिस्सा डिफेंस में चले जाता है और फिर जो बचता है वो क्या बचता है? तो भाई हमारी ऐसी हरकतें हैं और हम कहते हैं कि आईएमएफ की वजह से पाकिस्तान के ऐसे हालात हो रहे हैं, आईएमएफ के ज़रिए पाकिस्तान की एटमी कुव्वत छीनने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखें, शुरुआत से ही ये बात क्लियर थी कि अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज़, इज़राइल पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के सख्त खिलाफ थे। इजराइल की तरफ से तो ये भी कोशिश की गई थी कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट काहोता पर हमला किया जा सके और ये बात भी वाज़ेह थी कि ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये कोई हमारे सगे नहीं है बल्कि अमेरिका के इशारों पर काम करते हैं। पर अफसोस ये सब जानते हुए भी हमारे मुल्क के चलाने वालों ने आईएमएफ पर अंधाधुंध भरोसा किया है और ऐसी पॉलिसीज़ रखी हैं जिससे अमेरिका और इजराइल का काम आसान कर दिया है। अगर हमारे मुल्क के सियासतदानों ने, पॉलिसी मेकर्स ने, मुल्क को चलाने वालों ने अपना नहीं सोचा होता, अपनी जेब भरने के बारे में नहीं सोचा होता, बल्कि पाकिस्तान के मफाद के बारे में सोचा होता ना, तो आज आईएमएफ पाकिस्तान को अपने इशारों पर नहीं नचा रहा होता। आज के वक्त में अगर हम आए तो एक तरफ पाकिस्तान के सियासतदानों से लेकर इदारों को चलाने वालों तक कुछ ही वक्त में ऐसे अमीर हो जाते हैं जैसे इनके हाथ में तेल के कुएं लग गए हों, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ऐसे गरीब हो रहा है जैसे पाकिस्तान की विरासत किसी अय्याश बेटे के हाथ में आ गई हो। तो भाई ये कहना कि आईएमएफ पाकिस्तान के हालात ख़राब कर रहा है या आईएमएफ के ज़रिए पाकिस्तान पर लगामें डालने की कोशिश की जा रही है, ये गलत है। ये एजाज़, ये क्रेडिट इस अय्याश बेटे और इसकी फैमिली यानी पाकिस्तान की आवाम को जाता है। तो हमने खुद ही ऐसे हालात पैदा किए हैं अपनी हरकतों की वजह से कि आज नहीं तो कल सही पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहस का हिस्सा बनेगा। दुआ है कि वो दिन कभी ना आए और वो दिन आने से पहले हम सुधर जाएं। यहीं पर ही एक बहुत ही खूबसूरत पैगाम के साथ अपनी वीडियो को एंड करूंगा।
कि वो जो लोगों का हक खाता है, लोगों पर जुल्म करता है, सिर्फ वो गुनहगार नहीं है, बल्कि वो जो जुल्म पर खामोश रहता है, उसके आगे कुछ नहीं कहता, वो भी गुनहगार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।